कोरियन लवर नाम के गेम से पहले ब्लू व्हेल गेम को भी भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में खुदकुशी के लिए उकसाने का जिम्मेदार बताया गया था। इस गेम की शुरुआत साल 2013 में रूस से हुई थी और देखते ही देखते ब्लू व्हेल का आतंक दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंच गया था। साल 2016 से 2017 के बीच भारत में भी कई बच्चों के खुदकुशी करने की जो बातें की गई उसके बाद ब्लू व्हेल गेम का नाम सामने आया था। दावा किया गया था कि उन बच्चों ने उस गेम का टास्क पूरा करने के चक्कर में जान दे दी थी, क्योंकि ब्लू व्हेल खेलने वालों को 50 दिन तक रोजाना नए नए टास्क पूरे करने होते थे। शुरुआत में छोटे मोटे टास्क दिए जाते थे, जैसे कविता या कहानी सुनाना, लेकिन हर बीतते दिन के साथ टास्क मुश्किल कर दिए जाते थे। इनमें खिलाड़ियों से बिना सोए रहने या खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए कह दिया जाता था, जबकि इस गेम का आखिरी टास्क आत्महत्या के लिए उकसाना होता था और इसके लिए खिलाड़ी को छत से कूदने समेत कई खतरनाक सलाहें दी जाती थी। हैरानी की बात यह कि इस गेम को जीतने के चक्कर में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और उनमें ज्यादातर नाबालिग शामिल थे। माना जाता है इस तरह के ऑनलाइन गेमों में खासतौर पर 18 साल से कम उम्र के बच्चों को निशाना बनाया जाता है और फिर लत लगने के बाद उन्हें खुदकुशी के लिए उकसाया जाता है। लेकिन यह इतना धीरे धीरे होता है, इतना महीन तरीके से होता है कि बच्चों को पता भी नहीं चलता कि कब वो पूरी तरह गेम के चंगुल में फंस चुके हैं, गिरफ्त में आ चुके हैं। आमतौर पर ऐसा गेम वही बच्चे खेलते हैं जिनके पास अपना फोन होता है, ये कंप्यूटर होता है। ऐसा होने से माँ बाप के लिए बच्चों पर नजर रखना काफी मुश्किल हो जाता है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि ऑनलाइन गेम के जाल में ज्यादातर वही बच्चे फंसते हैं जो अकेलेपन का शिकार होते हैं। As parents, you are not having enough time कि आप झांके बच्चे की जिंदगी में क्या उथल पुथल चल रही है, तो बच्चा जो है आपसे आइसोलेटेड आउट हो जाता है और फिर वो बच्चा मोबाइल और गेम को अपनी दुनिया बनाने लगता है। बताया गया गेम की लत लगने के बाद बच्चे अक्सर चिड़चिड़ा बर्ताव करते हैं, लोगों से दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो वो खान पान से थोड़ा बहुत हट जाएगा। उसको पहले जो चीजें पसंद करता था, ही इज नो मोर इंटरेस्टेड इन दैट। मनोवैज्ञानिक जयंती दत्ता ने सलाह दी कि बच्चों को मोबाइल फोन और गेम की लत से बचाने के लिए माता पिता को उनके साथ समय बिताना चाहिए, उनकी परेशानियों पर खुलकर बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि जानकारी के मुताबिक बच्चों में मोबाइल फोन की लत लगातार बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि दुनिया के कई देशों में बच्चों को फोन और सोशल मीडिया से दूर रखने की मांग जोर पकड़ने लग गई। कुछ देशों में तो बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लगाया भी जा चुका है। ऐसे देशों में यूरोप के देश स्पेन का नाम भी जल्द जुड़ सकता है, क्योंकि स्पेन में 16 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। स्पेन के प्रधानमंत्री ने दावा किया कि ऑनलाइन कंटेंट से बच्चों को फायदे कम, नुकसान ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए वो जल्द ही कड़े फैसले लेंगे। स्पेन ऐसा करने वाला कोई अकेला देश नहीं है। यूरोप के देश फ्रांस में भी 15 साल तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लग चुका है। हालांकि फ्रांस में यह कानून कुछ महीने बाद से लागू होगा। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया भी 16 साल तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर चुका है। इस तरह का बैन लगाने वाला वो दुनिया का पहला देश बन गया था। सोशल मीडिया पर बैन का मकसद ही बच्चों की फोन की लत को छुड़ाना बताया जा रहा है, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों का मानना यह है कि बच्चों के लिए मोबाइल फोन की लत न सिर्फ खतरनाक है बल्कि उनके बौद्धिक विकास में भी बड़ी रुकावट है। इसीलिए भारत में भी इस तरह के बैन लगाने की चर्चा तेज हो गई। ये नहीं, आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार ने तो राज्य में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया चलाने पर रोक लगाने के प्रस्ताव पर विचार करना शुरू भी कर दिया। सौभाग्य की एक बात यह कि ये जो फोन की लत है अब ये घर बर्बाद करने तक पहुंच चुकी है, तो कोई हैरानी नहीं कि कई देशों में सोशल मीडिया बच्चों के लिए बैन किया जा रहा है। गाजियाबाद में गेम खेलकर 3 छोटी बच्चियों ने खुदकुशी कर ली। भोपाल में एक बच्चे ने खुदकुशी कर ली, बताया जा रहा है। सुनकर ही लोग सन्न रह गए। और भी कई केस आ चुके हैं, लेकिन एक्सपर्ट बता रहे हैं कि पब्लिक अभी तक इस खतरे को पूरी तरह समझ नहीं पाई है। गाजियाबाद में जिन बच्चियों ने खुदकुशी की, उनके परिवार में कुछ भी हो रहा हो, वो भी बताया जा रहा है। परिवार में भी कुछ चल रहा था, लेकिन वो एक अलग बात है। ये सिर्फ बच्चों के लिए ही खतरा नहीं है। एक्सपर्ट बताते हैं ये वैज्ञानिक रूप से भी एक नशा है। जब जब आपको आनंद का एहसास होता है, खुशी महसूस होती है, मन प्रफुल्लित होता है, तो दिमाग में क्या होता है, उसकी एक स्टडी हुई। कहते हैं दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है जिसको कहते हैं डोपामीन। डोपामीन रिलीज होता है जब जब खुशी होती है या कुछ आप हासिल करते हैं। दिमाग में जब डोपामीन आता है तो अच्छा लगता है,
और हर नशे में भी यही होता है। शराब पीने पर जो सुरूर आता है और अच्छा लगता है, जब दिमाग में यही केमिकल आता है, डोपामीन। एक बार आता है तो फिर चाहिए होता है, और लोग और शराब पीते हैं, फिर चाहिए होता है, और फिर और पीते हैं। करते करते पहले जितनी पीने पर डोपामीन आता ही नहीं दिमाग में, केमिकल नहीं बनता, तो और पीते हैं क्योंकि वही चाहिए होता है जो पहले आया था, और शेखी बगाड़ते हैं कि कैपेसिटी बढ़ गई है। सिगरेट में भी यही होता है, दिमाग में डोपामीन आता है, लत लग जाती है, और चाहिए और चाहिए। ड्रग्स में भी यही होता है, डोपामीन बनता है दिमाग में, फिर और चाहिए और चाहिए, और लत लग जाती है। दिमाग में ये केमिकल होता है तो दिमाग उसी को पाने के लिए काम करता है। इसलिए लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। उनको पता होता है कि जो कर रहे हैं वो नहीं करना है। उनको पता होता है शराब नहीं पीनी चाहिए, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, ड्रग्स नहीं लेने चाहिए, लेकिन उनके बस में नहीं होता। फोन से भी यही होता है, सोशल मीडिया में भी यही होता है, गेम में भी यही होता है। एक लाइक मिला सोशल मीडिया पे, डोपामीन आया, फिर और लाइक चाहिए, फिर डोपामीन आया, फिर और लाइक चाहिए और चाहिए। एक वीडियो स्क्रॉल किया, डोपामीन मिला, फिर अगला देखा, फिर अगला देखा, और फिर अगला देखा, और देखा, और घंटों जाते हैं, पता भी नहीं चलता। रील पे रील, वीडियो पे वीडियो देख रहे। वो असल में आप नहीं कर रहे, आपका दिमाग आपसे करवा रहा है। और गेम में तो इनाम मिलता है, डोपामीन का इनाम। ये लेवल पार किया तो डोपामीन, और चाहिए तो अगला लेवल, और चाहिए तो अगला टास्क, और चाहिए तो अगला लेवल। यानी दिमाग के लिए वैसे ही है जैसे शराब, जैसे सिगरेट, जैसे ड्रग्स। और हमने ये बच्चों को दे दिया। सिगरेट देते हो, शराब देते हो, ड्रग्स देते हो बच्चों को, हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि हमने सोचा कि गेम ही तो है। आजकल तो सब बच्चे खेलते हैं, लेकिन बच्चों के दिमाग में ये क्या कर रहा है, ये अब दुनिया भर में अंदाजा लग रहा है। बच्चों को शराब दे दो तो क्या हो जाएगा, बच्चों को सिगरेट दे दो क्या हो जाएगा, बच्चों को ड्रग्स दे दो तो, बच्चों को शराब की बोतलों का क्रेट दे दिया, ये तो सिगरेट के डब्बों का कार्टन पकड़ा दिया है ये देकर, ड्रग्स दे दिए हैं बच्चों को ये गेम देकर, क्योंकि दिमाग में ये उसी तरह का केमिकल लोचा कर रहे हैं। तो ये जो हो रहा है, ये लत लगी हुई है, ये सब नशे में है। झूम नहीं रहे तो ये मत समझिए कि खतरा नहीं है, खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। ये वीडियो गेम की लत, ये सोशल मीडिया की लत, ये फोन नहीं, नशे का इंजेक्शन दे दिया है हमने अनजाने में बच्चों को। बच्चों ने आत्महत्या कर ली, अब तो जाग जाइए। लेकिन ये नहीं है कि जो उस हद तक नहीं गए वो बचे हुए हैं। पहले डोपामीन पाने के लिए इंतजार करना पड़ता था। ये कोई केमिकल अब नहीं बन रहा है, ये तो जब भी खुशी होती है दिमाग में बनता है, पर पहले इसको ये पाने के लिए कुछ हासिल करना पड़ता था। लेकिन ये फोन, ये सोशल मीडिया, ये वीडियो गेम, एक क्लिक करने पर डोपामीन दे रहे हैं दिमाग को। तो जीवन में आनंद पाना एक क्लिक का खेल हो गया है। लेकिन फिर उतने में आनंद नहीं आता, तो खुशी की लिमिट बढ़ जाती है। यानी जैसे शराबी कहता है ना कि उसकी कैपेसिटी बढ़ गई है, वैसे ही हर खुशी में मजा ही नहीं आता। पहले चिट्ठी का जवाब आता था तो मन बल्लियों उछलता था, अब वो खुशी नहीं होती, क्योंकि अब तो मैसेज की रिंगटोन सुन सुनकर आपकी कैपेसिटी बढ़ चुकी है। जो पहले बड़ी खुशियां होती थी वो अब बोर करती हैं। पहले कोई तारीफ कर दे बच्चे की तो वो कई दिन तक उस पर इतरा कर खुश होता रहता था, अब तो एक क्लिक में लाइक मिल जाता है। अब उसको और चाहिए और चाहिए। पहले एक खिलौने से बच्चे महीनों खेलते थे, खिलौना छोड़ो उसके डब्बे से खेलते नहीं थकते थे। अब नहीं मिलती उनको उतनी खुशी उसमें, क्योंकि डोपामीन एक क्लिक में मिल जाता है। और बच्चे क्या, आपके साथ भी तो यही हो चुका है। तो जब आपका कंट्रोल अपने आप पर खत्म हो चुका है, कुछ मिनट नहीं रहा जाता आपसे बिना फोन चेक किए कि कोई मैसेज तो नहीं आ गया, कोई वीडियो तो नहीं आ गया, वो आप डोपामीन ले रहे हो। आप जब खुद नशे में धुत घूम रहे हो तो सोच रहे हैं बच्चों का क्या हाल हो चुका है। जब खुशी के लिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए हो जाता है और वो नहीं मिलता तो बोरियत होती है। बोरियत आगे चलकर खतरनाक रूप ले लेती है। हर चीज में बोरियत होने लगती है, क्योंकि उस डींगे हाँकने वाले शराबी की तरह आपकी कैपेसिटी बढ़ चुकी है। और ये नशा दे दिया हमने बच्चों को। अब भी वक्त है, वापस ले लीजिए, कंट्रोल कीजिए, क्योंकि अनजाने में तो दे दिया, लेकिन पता चलने के बाद अगर हम बच्चों को यह नशा करने देंगे तो हमें आने वाला वक्त माफ नहीं करेगा।